हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी बीएड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का सब्जेक्ट हमारा रहने वाला है हिंदी शिक्षण। हिंदी की यह 11वीं क्लास है। आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वह रहेगा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल किसे बोलते हैं। इसे आप मौखिक कौशल भी कह देते हैं। इसका क्या अर्थ होता है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, हम क्यों इसे विद्यालयों में पढ़ाते हैं। इसके अलावा मौखिक अभिव्यक्ति कितने प्रकार की होती है और बच्चों का अगर हम मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना चाहते हैं तब हमें कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपके बीएड के एग्जाम में आता है। सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, या तो आपसे उद्देश्य मुख्य पूछ लेंगे, उद्देश्य ही आपको बताने होंगे, या फिर आपसे पूछ लेंगे विधियां बताइए जिन विधियों के द्वारा हम बच्चों का विकास करते हैं मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का। अगर हम किसी भाषा को सीखते हैं तो हमें उस भाषा में 4 कौशल मिलते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल आपका बोलने से संबंधित होता है। आप किसी भाषा को कैसे बोलते हैं। सबसे पहले इस कौशल को देख लेते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल इसे कहा जाता है। मौखिक कौशल भी हम कह देते हैं, स्पीकिंग स्किल होता है इसका नाम इंग्लिश में। अगर इस कौशल की बात करें, सिंपल भाषा में अगर बात की जाए, बोलना हो जाता है इस कौशल का अर्थ। मतलब हमें बच्चों को बोलना सिखाना है। अब मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का अर्थ देख लेते हैं। अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तब यह 3 शब्दों से मिलकर बना है: मौखिक, अभिव्यक्ति, कौशल। मौखिक जो शब्द है वह मुख से बना है, जिसका अर्थ हो जाता है बोलने की क्रिया से, मतलब बोलना। अभिव्यक्ति कौशल दूसरा शब्द है हमारा अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है खुद को व्यक्त करना। इसका अर्थ होता है बोलना और इसका अर्थ होता है व्यक्त करना। खुद को व्यक्त करना, व्यक्त करना मतलब दर्शाना दूसरों को। इस प्रकार मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब हो जाता है बोलकर खुद को व्यक्त करना। अगर इसमें हम कौशल भी जोड़ दें, कौशल का अर्थ होता है कुछ कार्य करने की योग्यता या दक्षता। हमारे पास किस चीज़ का कौशल है, अर्थात उस कार्य करने की योग्यता है या नहीं हमारे पास। अगर तीनों शब्दों को हम एक साथ रख दें तब हो जाता है दूसरों के सामने स्वयं के विचारों को बोलकर व्यक्त करने की जो योग्यता है उसे हम मौखिक अभिव्यक्ति कौशल कह देते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल में हम क्या करते हैं, अपने विचारों को या खुद हम क्या सोच रहे हैं वह दूसरों को बताते हैं। कैसे बताते हैं, बोलकर बताते हैं। इस प्रकार बताते हैं जिससे कि दूसरे समझ ले। सामान्य रूप से सब मनुष्य या सब व्यक्तियों की बात की जाए तो मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ में सिर्फ बोलने से लेते हैं कि हम अपनी बात दूसरों को कह रहे हैं, इसे हम कह देते हैं बोलना या फिर मौखिक अभिव्यक्ति। लेकिन यह सिर्फ इसका संकुचित अर्थ होता है। व्यापक अर्थ में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अपनी बात को, विचारों को क्रमबद्ध करना, किस प्रकार हम कहेंगे, कौन सी बात पहले कहेंगे, कौन सी बात बाद में कहेंगे। जैसे आपके विचारों में स्पष्टता, जो आप कह रहे हैं स्पष्ट होने चाहिए। जो आप बात कह रहे हैं वह ठीक प्रकार से कहें, दूसरों को क्रमबद्धता होनी चाहिए, आगे पीछे होने चाहिए। आपके विचार जिस प्रकार आप बोलते हैं ना, आगे पीछे सही लगे हुए हों। इसके अलावा आपके विचारों में स्वाभाविकता होनी चाहिए, बनावटपन एक नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बना बना के बोल रहे हैं, जिस तरह नॉर्मल सब बात करते हैं स्वाभाविकता होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें आपकी होती है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल में। अब मौखिक अभिव्यक्ति कौशल क्या होता है, जनरल भाषा में बात की जाए, अपने विचारों को बोलकर दूसरों को बताने की जो प्रक्रिया है वह हो जाती है हमारे मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। अब मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के उद्देश्य देख लेते हैं। जब विद्यालय में बच्चे आते हैं तब वे मौखिक अभिव्यक्ति जानते हैं। इसका मतलब है बच्चे खुद को बोलकर व्यक्त कर सकते हैं, बोलना बच्चों पे आता है। तब हम इस कौशल का विकास क्यों करते हैं बच्चों के, मतलब हम बोलना क्यों सिखाते हैं बच्चों को जब ऑलरेडी उन्हें आता है। अर्थात हमारे क्या उद्देश्य रहते हैं मौखिक अभिव्यक्ति कौशल सिखाने के। सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं, बच्चे अपने भावों व विचारों को दूसरों के सामने सही प्रकार से प्रकट कर सके। इस योग्य बनाना बच्चों को, जिससे कि वे अपने भावों व विचार उनके जो भी हैं दूसरों के सामने रख सके। दूसरा पॉइंट है हमारा, उचित संदर्भ व स्थिति के अनुसार बच्चे अपनी बात कह सके। जैसी स्थिति है, जैसी सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बच्चे बोल सके। थर्ड पॉइंट है बच्चों का जो शुद्धोच्चारण कराना, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना। उनकी स्पीड ठीक होनी चाहिए, उनकी स्वर का जो आवाज़ होती है कम ज़्यादा वह
ठीक होनी चाहिए, ना बहुत कम हो ना बहुत ज़्यादा हो। उनका जो स्वर है ना वह बहुत कम आवाज़ में बोला जाए ना बहुत ज़्यादा आवाज़ में बोला जाए, और उनका उच्चारण शुद्ध कराना। चौथा नंबर हो जाता है बोलने में लोकोक्तियां, मुहावरों आदि का प्रयोग करना सिखाना बच्चों को। आप बोल रहे हैं, लोकोक्तियां मुहावरों का भी प्रयोग कीजिए, ऐसा नहीं है आप बस जनरल हिंदी ही बोल रहे हैं। पांचवा नंबर हो जाता है बोलते समय विराम चिन्हों का ध्यान रखना सिखाना। विराम चिन्ह आपके कोमा, पूर्ण विराम, इसके अलावा आपका सेमीकोलन, ये आपके विराम चिन्ह होते हैं। अब इन विराम चिन्हों का आप किस प्रकार यूज करते हैं रिटर्न में, वो तो आपका अलग टॉपिक हो जाता है, लेकिन बोलते समय भी इनका प्रयोग करना होता है। कोमा पे आपको हल्का सा रुकना है, पूर्ण विराम पे आपको ज़्यादा रुकना है, इस तरह की बातों का ध्यान रखना होता है, बच्चों को यह सिखाना। छठा नंबर हो जाता है छात्रों को अपने अनुभव के अनुसार रचनात्मक बातें कहने के योग्य बनाना। छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे अपने अनुभव का प्रयोग करके खुद अपनी बातें जनरेट कर सकें, पैदा कर सकें। ऐसा नहीं है कि जो बातें उन्होंने दूसरों की सुनी है वही हमेशा में बोलें। अब मौखिक अभिव्यक्ति के प्रकार देख लेते हैं। बोलने के प्रकार, बोलना कितने प्रकार का होता है यह देखते हैं। अब हम बोलना आपका दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार ये रहा आपका, दूसरा प्रकार ये रहा परस्पर मौखिक अभिव्यक्ति। इस प्रकार के बोलने में क्या होता है, दो व्यक्ति होते हैं या फिर दो से ज्यादा होते हैं, जितने भी होते हैं, कुछ व्यक्ति बोल रहे होते हैं। मान लीजिए यह बोल रहा है, यह सुन रहा है। अगर हम परस्पर मौखिक अभिव्यक्ति कर रहे हैं तब यह बोलेगा, यह सुनेगा, इसी के साथ साथ यह भी बोल सकता है, और जब यह बोलेगा तब यह सुनेगा। जैसे आपका फ़ोन कॉल, टेलीफोन पे अगर आप बातचीत करते हैं, किसी को फ़ोन करना, तब दोनों बोलते हैं, दोनों सुनते हैं। परस्पर मौखिक अभिव्यक्ति में दोनों व्यक्ति बोलते हैं, सुनने वाला भी बोलने वाला भी, और दोनों ही सुनते हैं। लेकिन अपरस्पर मौखिक अभिव्यक्ति कौशल में सिर्फ बोलने वाला ही बोलता है, सुनने वाला नहीं बोलता। जैसे रेडियो पे आपका जो आरजे होता है वह बोलता रहता है, लेकिन सुनने वाला बोल नहीं सकता कुछ भी। अगर वह बोलेगा भी उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप टीवी देखते हैं, अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे जो कुछ कहूँ, कहना चाहूँ कह सकता हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। इस प्रकार यह अपरस्पर मौखिक अभिव्यक्ति कौशल हो जाता है। स्कूल में आपके सेमिनार होने लगा, सभी क्लासेस आपकी एक जगह इकट्ठा हैं, टीचर वगैरह आपके प्रिंसिपल कुछ लेक्चर दे रहे हैं, आप उन्हें बीच में नहीं टोक सकते, नहीं उनकी बात को काट सकते। वह अपरस्पर मौखिक अभिव्यक्ति होता है। परस्पर मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब होता है आप सुन रहे हैं, आप बोलने वाले की बात कभी भी काट सकते हैं। जैसे अगर आप अपने दोस्त से बातचीत कर रहे हैं, वह परस्पर मौखिक अभिव्यक्ति होगी। आपका दोस्त बोल रहा है, आप उसे भी कुछ बोलकर बता सकते हैं। लेकिन अपरस्पर मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, इसमें सिर्फ बोलने वाला बोलेगा, सुनने वाला कुछ नहीं बोलता। अब मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का अगर हम बच्चों के विकास करना चाहते हैं तो कक्षा में कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला सहस्वर वाचन। बच्चों को हम क्या कहेंगे, कोई बुक दे देंगे, उनसे कहेंगे इस पाठ को पढ़िए, वे उस पाठ को पढ़ेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा उनकी कौन कौन सी कमियां हैं, हम उन्हें सुधार सकते हैं। इस तरह से हम बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास कर सकते हैं। दूसरी विधि हो जाती है वार्तालाप। हम बच्चों से कहेंगे, 2-3 ग्रुप बना देंगे कि आप बैठकर बात कीजिए। जब बच्चे आपस में बैठकर बात करेंगे तो उनके इस कौशल का सुधार होगा ही। प्रश्नोत्तर विधि, टीचर बच्चों से क्वेश्चन करेगा या फिर बच्चे भी एक दूसरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। जब वे एक दूसरे से क्वेश्चन करेंगे या आंसर देंगे उसका, उनके इस कौशल में सुधार तो आएगा ही। चौथा नंबर हो जाता है वाद विवाद, ग्रुप डिस्कशन। इसमें हम कुछ स्टूडेंट्स को आपस में बात करने के लिए कहते हैं, एक टॉपिक दे देते हैं, उस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए कहते हैं। यह भी आपका वार्तालाप की तरह का ही होता है, लेकिन वार्तालाप में बच्चे जो चाहें वह बात कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक की अच्छाई बुराई कुछ भी बात कर सकते हैं। लेकिन वाद विवाद विधि में हम क्या करते हैं, 2 ग्रुप बना देते हैं, ये वाला एक ग्रुप, ये वाला दूसरा ग्रुप। यह उस टॉपिक की अच्छाई के बारे में बात करेगा या उस टॉपिक की बुराई के बारे में बात करेगा। जैसे वर्तमान समय में महिलाओं की कैसी स्थिति है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, यह तो हो गया वार्तालाप। लेकिन वर्तमान समय में महिलाओं की अच्छी स्थिति है, 4 बंदे इस बारे में बात करेंगे। लेकिन वर्तमान समय में महिलाओं की बुरी स्थिति है, ये 4 बंदे बैठकर इस टॉपिक पर बात करेंगे और दोनों आपस में डिस्कशन करेंगे। इसे हम बोल देते हैं ग्रुप डिस्कशन। चित्र वर्णन विधि, यह एक पिक्चर है, हमने बच्चों को दे दिया, इस पिक्चर को बच्चों से कहेंगे इसे आप अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए इसकी। बच्चे करेंगे कि यह स्टूडेंट बैठा हुआ है, कुछ खा रहा है,
कुछ नीचे रखा हुआ है, शायद रोटी है, जो भी है, यह कुछ पी रहा है, बीच बीच में ये बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, जैसा भी होगा इस पिक्चर को नरेट करेंगे। मैं अपने शब्दों में इस पिक्चर की व्याख्या करेंगे बच्चे, जिससे जब मैं व्याख्या करेंगे तो बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो उनके इस कौशल का विकास होगा। नाटक मंचन, हम 4-5 स्टूडेंट को कोई नाटक की प्रैक्टिस करा देते हैं और उस नाटक को करने के लिए कहते हैं, जिससे उन बच्चों का जो नाटक करते हैं, वे अलग अलग डायलॉग बोलते हैं ना, नाटक में हम काफ़ी ध्यान रखते हैं किस डायलॉग को किस पिच पे बोला जाएगा, कहाँ स्पीड बढ़ानी है, कहाँ घटानी है, कहाँ पर आपको आवाज़ ज़्यादा करनी है, कहाँ आवाज़ कम करनी है। इस तरह से उन बच्चों के जो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है इसमें सुधार आएगा। यह आपका मौखिक अभिव्यक्ति कौशल होता है, इसका मतलब होता है बोलना। आई होप आप इस कौशल को समझ पाए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।